मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस। देखिए, साइकस में माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। इट मीन्स द स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स एंड such type of development is known as यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट। यानी जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एक से अधिक इनिशियल सेल से होता है, या फिर मैं यूं कहूं एक ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से होता है, इस टाइप का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। टेरिडोफाइट्स में आप पढ़ चुके हैं कि टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट टू टाइप का होता है। नंबर 1 लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप एंड नंबर 2 यूस्पोरेंजिया टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप क्या होता है। तो द स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल एंड सच टाइप ए डेवलपमेंट इज नॉन एज लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप डेवलपमेंट। यानी जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट केवल एक इनिशियल सेल से होता है, तो इस टाइप का डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। और दूसरा टाइप मैंने अभी बताया यूस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट, जिसमें स्पोरेंजियम जो है वो एक ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से डेवलप होती है। तो अपन बात कर रहे हैं साइकस की, जो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में नॉर्मली स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का ही होता है। यहाँ जो सेल्स स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है वो हाइपोडर्मल सेल्स होती है। देखिए, आपके सामने एक चार्ट है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्पोरेंजियल इनिशियल्स, यानी हाइपोडर्मिस की जो सेल्स स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करती है वो स्पोरेंजियम इनिशियल्स कहलाती है। सबसे पहले इन स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। इस पेरिक्लिनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप दो सेल्स बनती है। आउटर साइड में जो सेल बनती है उसको जैकेट इनिशियल सेल कहते हैं, और इनर साइड में जो सेल बनती है उसको प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स कहा जाता है। आउटर साइड वाली सेल को कहा जाता है जैकेट इनिशियल, और इनर साइड वाली सेल कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब देखिए, जो जैकेट इनिशियल सेल होती है उसमें पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों टाइप के डिवीजन होते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि स्पोरेंजियम की वॉल बनती है जो 3 से लेकर 6 लेयर्ड होती है। यानी स्पोरेंजियम की वॉल में सेल्स की 3 से लेकर 6 लेयर्स पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं इनर साइड में जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है उनमें भी पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों टाइप के डिवीजन होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप जो स्ट्रक्चर बनती है इसको कहा जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू की सबसे आउटर लेयर जो है वो टेपिटम के रूप में कार्य करती है। यानी स्पोरोजीनस टिश्यू की जो इसमें कई लेयर्स होती है, उसकी सबसे बाहर वाली है, सबसे आउटर जो लेयर है वो टेपिटम का कार्य करती है। और ये टेपिटम क्या करती है, जो डेवलपिंग स्पोर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। आउटर लेयर के अलावा अंदर की ओर जो सारी बची हुई सेल्स होती है वो सारी ट्रांसफॉर्म होके स्पोर मदर सेल के रूप में फंक्शन करती है। यानी आउटर लेयर के अलावा जो बची हुई लेयर्स होती है उनकी सभी सेल्स स्पोर मदर सेल्स के रूप में फंक्शन करने लग जाती है। इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है। मियोसिस के परिणाम स्वरूप जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है उसको कहा जाता है स्पोर।
तो यहाँ पे हर एक स्पोर मदर सेल में मियोसिस के परिणाम स्वरूप 4 स्पोर्स बनते हैं और वो चारों स्पोर्स टेट्राड के रूप में रहते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ 4 स्पोर्स, उसको टेट्राड कहा जाता है। यहाँ आप डायग्राम में भी इजीली समझ सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स है। इन स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। डिवीजन के परिणाम स्वरूप बाहर वाली जो सेल है वो जैकेट इनिशियल सेल है, अंदर वाली सेल है वो स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया जैकेट इनिशियल सेल्स में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्पोरेंजियम की वॉल बनती है। यहाँ जो स्पोरेंजियम की वॉल बनती है उसमें सेल्स की 3 से लेकर 6 लेयर्स होती है, यानी 3 to 6 लेयर्स यहाँ पाई जाती है। इन लेयर्स में से इसके बाद में देखिए, जो अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है, उन सेल्स में भी पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। इसके बाद मैंने बताया स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो टेपिटम के स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बाहर वाली जो लेयर है, देखो ये अंदर वाला पूरा टिश्यू है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, और स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे, ये देखो इधर वॉल है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो टेपिटम के रूप में फंक्शन करती है। बाकी अंदर की जो सेल्स है, यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो टेपिटम के रूप में कार्य करती है, और जो अंदर वाली जो बची हुई सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है स्पोर मदर सेल्स में। और इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है। यहाँ देखिए, ये जो स्पोर मदर सेल्स है इन सारी सेल्स में मियोसिस होता है। मियोसिस के परिणाम स्वरूप स्पोर्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ मियोसिस हो रहा है इसलिए बनने वाले स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर टेट्राड, इसका मतलब एक सेल से बनने वाले चारों स्पोर्स एक ग्रुप के रूप में रहते हैं, जिसको स्पोर टेट्राड कहा जाता है। एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो हाइपोडर्मल सेल माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करती है वो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहलाती है। इस स्पोरेंजियल इनिशियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की ओर बनने वाली सेल जैकेट सेल कहलाती है, और जैकेट इनिशियल सेल कहलाती है, और अंदर वाली सेल स्पोरोजिनस सेल कहलाती है, या फिर मैं यूं कहूं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बाहर की ओर बनने वाली सेल कहलाती है जैकेट इनिशियल सेल, और अंदर की ओर बनने वाली सेल कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसके बाद में जो जैकेट इनिशियल सेल होती है, उस जैकेट इनिशियल सेल में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्पोरेंजियम की वॉल बनती है। ये स्पोरेंजियम की जो वॉल है वो 3 से लेकर 6 लेयर्ड होती है। इसमें सेल्स की 3 से लेकर 6 लेयर्स यहाँ पाई जाती है। इसके बाद में जो अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है, उन सेल्स में भी पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। यहाँ देखो ये अंदर की ओर पूरा का पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बाहर वाली लेयर, जो आउटर लेयर होती है, वो टेपिटम के रूप में फंक्शन करती है। देखो इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो टेपिटम के रूप में फंक्शन करती है, और टेपिटम क्या करती है, जो स्पोर्स डेवलप हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का फंक्शन करती है। बाकी बची हुई सारी की सारी अंदर की जो सेल्स है वो स्पोर मदर सेल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट, इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है। मियोसिस के परिणाम स्वरूप स्पोर्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ मियोसिस हो रहा है इसलिए बनने वाले स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, और एक सेल से बनने वाले 4 स्पोर्स या चारों स्पोर्स एक ग्रुप के रूप में रहते हैं, जिसको स्पोर टेट्राड कहा जाता है। यहाँ देखो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसलिए यहाँ बनने वाले स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है।
अब हम देखें यदि एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर यानी माइक्रोस्पोरोसाइकस। तो साइकस का जो माइक्रोस्पोर होता है, यहाँ देखो डायग्राम में, ये साइकस का माइक्रोस्पोर है। साइकस का माइक्रोस्पोर जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि स्पोर टेट्राड के रूप में माइक्रोस्पोरेंजियम में रहते हैं। यहाँ देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ ये स्पोर टेट्राड के रूप में स्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है। और इस माइक्रोस्पोर के ऊपर दो कवर होते हैं। इसका बाहर वाला जो कवर है वो थिक यानी मोटा होता है, उसे एक्जाइन कहा जाता है। अंदर वाला जो कवर है वो थोड़ा थिन होता है, उसे इंटाइन कहा जाता है। जैसे ही स्पोर बनता है वैसे ही जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉइड या 2n होती है। और यहाँ जो स्पोर बना है वो हेप्लॉइड होता है, इसलिए वो गेमेटोफाइट जनरेशन को डिनोट करता है। ये स्पोर जर्मिनेट होकर, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर हेप्लॉइड मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर बनने से जस्ट पहले मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के कारण माइक्रोस्पोर हेप्लॉइड होते हैं, और ये माइक्रोस्पोर आगे जर्मिनेट होकर मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। थैंक यू।